अस्सलाम वालेकुम। आज आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि संडे और मंडे यूजुअली मेरा होता है एक डे ड्रामों के लिए, जो कि पूरा वीक जो मैंने ड्रामे देखे होते हैं मेरा दिल चाह रहा होता है आप सब लोगों के साथ मिलके देखूं, उनके बारे में बात करूं, क्योंकि ड्रामे देखने का हमें बहुत मज़ा आता है। तो सबसे पहले डेली ड्रामा मुश्किल, सबूर अली का और खुशहाल खान का बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। बच्चा फराज जो है इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग, और सबूर अली भी कुछ कोप अप कर रही है। बस थोड़ा सा मुझे अनइवन लगता है, मुझे सबूर इसमें बड़ी लगती है उससे, लेकिन मज़ा आएगा जब आपस में इन लोगों का इंटरेक्शन अच्छा होगा और आपस में दोनों की रिलेशनशिप होगी। लेकिन जो देवरानी अब बन के आई है, सबूर की जो फ्रेंड थी वो अब उसकी जिठानी बन गई है। वो एज यूजुअल जिस काम के लिए आई थी वो काम वही कर रही है। अब घर में लड़ाई झगड़ा और सब कुछ हो रहा है, और एक तो वो पता नहीं क्यों बिल्कुल मुझसे टॉलरेट नहीं हो रही, लेकिन वो उसका वही रोल है जो जिसके लिए वो आई है, उसका शी इज़ डूइंग वेल। अगर हमें उससे चिढ़ हो रही है तो वो रोल ही ऐसा है उसका। एक बात बहुत अजीब लग रही है कि आजकल आप किसको थप्पड़ मारते हैं, कौन सी फीलिंग होती है, या कैसे आप थप्पड़ मार सकते हैं और आप अपनी बहू को ही थप्पड़ मार लें, ये भी मुझे बहुत अजीब लगता है। शगुफ्ता एजाज ने जो सबूर अली को थप्पड़ मारा था, फिर दोनों देवरानी जिठानी ने भी एक दूसरे को थप्पड़ मारा है इसमें, लेकिन मज़ा आ रहा है देखने का। तो बस ये जो थप्पड़ों वाली साइंस है उससे मुझे बहुत उलझन होती है, इसलिए वो मैंने सोचा आपसे कहूँगी, मैं बात करूँगी। और वो जो लड़का है जो इसका पुराना मंगेतर है, वो इसको हर वक्त कॉल कर रहा होता है, सबूर अली को 24 घंटे कॉल कर रहा होता है। मुझे नहीं समझ आती सबूर उसको ब्लॉक क्यों नहीं कर रही उसके नंबर को, और उसको ऐसा क्या मसला हो रहा है उसको, या अपने हस्बैंड को बताए, और वो शक क्यों उसके ऊपर कर रहा है या क्यों करेगा, या मुझे पता आगे जाके तो उसने शक करना ही है फराज ने सबूर अली पे। वो तो बिल्कुल इस काबिल है ही नहीं, ना उसके साथ देखने में उसके हस्बैंड जैसा है, ना उसकी कोई हैसियत उस जैसी है जो उसका ऑलरेडी हस्बैंड, मतलब कोई उसका है नहीं ऐसा कि उससे कोई भी जेलस हो। तो ये मुझे बहुत ही अनॉय कर रहा है पूरा सीन, जो बार बार उसको फ़ोन कर रहा है वो और सब कुछ। आई कांट वेट। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपने फेवरेट ड्रामा हब्स से की पहले डिस्कस कर लेती हूँ। हब्स मुझे इतना मज़ा आ रहा है उसको देखने का, मुझे क्या हम सबको मज़ा आ रहा है देखने का। उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, देखिए उसमें ज़्यादा लोगों का झमघटा नहीं उन्होंने बनाया हुआ। दो फैमिलीज़ हैं, दो घर हैं, और आयशा का अपना घर है और उसके बाद उसका ससुराल है, बासित का अपना घर है और उसके बाद बासित का ससुराल है, यानी ये दो घर है। और उसके कैरेक्टर्स पे मेहनत की हुई है, मेहनत से उनके लिखे हुए उनके एक्सप्रेशंस, और कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो जल्दी में जिसका रोल लिखा गया, और बहुत तसल्ली से और एलेबोरेट और स्टैब्लिश किया है उनके कैरेक्टर्स को। आयशा जॉब करना चाह रही है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। बानो जो घर में बैठी हुई है उसकी बहन, वो जॉब ढूंढ रही है, उसको नहीं मिल रही। लेकिन अगर उसकी मदर ने ये कह दिया है अपने दामाद को, सबा साहिबा ने अपने दामाद को कह दिया है कि मेरी बेटी को, बानो को जॉब दिला दो, या अपने उसमें फैक्ट्री में या अपना बिजनेस में जॉब दे दो, तो उसमें मुझे कोई इतनी खास बुरी बात नहीं लगी। उसने कोई सरकारी मुलाजमत तो उसको कोई CSP ऑफिसर या वो तो वो नहीं करवा रहा, उसको अपने ही बिजनेस में एक जॉब दे देगा, जो कि अच्छी बात है, बजाय इसके वो कहीं इधर उधर जाए और कैसे कैसे वर्क प्लेस पे माहौल होता है। तो वो उसके पास उधर एक अच्छे माहौल में अपने भाई ही समझ अपने ब्रदर इन लॉ के साथ काम करेगी, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि आयशा की क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है, जो हीरोइन है उष्णा शाह, उनकी ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना उसने किसी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है कि उसको कोई बहुत लाखों की ऐसे जॉब मिलेगी। जो उसकी क्वालिफिकेशन है उस पर उसको सेक्रेटरी या PA इस टाइप की जॉब मिलेगी। तो उससे बेहतर है कि जो उसको बासित कह रहा है कि वो अपनी पॉकेट मनी ले, उससे ले, जो भी बीवियां लेती हैं, हम सब लोग अपने हस्बैंड से पैसे लेते हैं, तो वो अपनी मदर को वो छुप के तो हेल्प नहीं करनी, वो तो कह रहा है कि तुम कर लो अपने पेरेंट्स की हेल्प, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जॉब करना इतना भी कोई आसान नहीं है।
आपको अपन रोज़ाना घर से निकलना, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करना, हालात बाहर के फेस रोज़ करना कोई इतना भी आसान नहीं है। तो अगर अल्लाह की देन है आपको, अल्लाह मियाँ एक कंफर्ट जोन आपका घर अता कर रहा है और उसमें आपका हस्बैंड बहुत अच्छी तरह अगर सपोर्ट कर सकता है तो मेरे ख्याल से वो कर लेती। लेकिन डायरेक्टर और राइटर को बस इसी पॉइंट पे उषा शाह को दिखाना था खुददार, तो इसलिए वो दिखा रहे हैं। और ये भी मैंने 2 दफ़ा वो सीन देखा जब रिश्ता लेके छोटी बहन का वो लोग आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिखाया हुआ है सबा कमर का कि वो दिखाया हुआ है कि वो लड़ाई शुरू करती है। उसकी उनकी नंद भी कह रही है, बानो भी कह रही है कि आपकी वजह से मेरा रिश्ता चला गया। तो मैंने एक्चुअली रिवाइंड करके देखा, बात वो जो रिश्ता लेकर आए थे उन्होंने गलत स्टार्ट की, जहेज़ की डिमांड उन्होंने पहले की। तो बिल्कुल ठीक है, मतलब आप पहले जाते ही रिश्ता लेते ही जहेज़, मतलब क्या अव्वल तो क्या मतलब आप क्यों ही ये फजूल बातें कर रहे हैं जहेज़ मांग के। और पता है एक इस्टेब्लिश फैक्ट है कि जहेज़ एक लानत है, तो वो आपको कोई फर्स्ट मीटिंग में ही कह रहा है तो आप कैसे अपनी बेटी का रिश्ता उधर दे सकते हैं। लेकिन वो भी उन्होंने सबा कमर को दिखाया। फिर उसके बाद तो आपको पता है उनके कैरेक्टर का, उन्होंने फिर अच्छी तरह से क्लास ली उनकी। सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं जिस तरह से वो कह रहे हैं, जैसे बासित और आयशा एक दूसरे के करीब आएंगे वो भी अच्छा लगेगा। और एक्चुअली अब वो काफ़ी वेट कर रहा होता है आयशा का नाश्ते पर भी, और उसका ख्याल भी रख रहा होता है। तो इंशाल्लाह लव स्टोरी इन दोनों की अच्छी लगेगी और आगे जाके और मज़ा आएगा देखने का। तो जो लोग नहीं देख रहे वो हब्स ज़रूर देखें, बहुत अच्छा ड्रामा है और बहुत मज़ा आएगा। और जिन्होंने इंडिया से मुझे कहा था कि मैं आपके लिए आपके रिव्यू के बाद पाकिस्तानी ड्रामे देख रही हूँ, काइंडली अब आप हब्स भी ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दराड़, मैं क्या कहूँ और मैं कितना कहूँ दराड़ के बारे में। एक तो मोमिल शेख को छोटी बच्ची अमर खान की छोटी बहन दिखाया है, कज़न दिखाया है, और ख़ूबसूरत भी दिखाया है कि वो बहुत खूबसूरत है और लोग देखते ही बस बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। तो ज़रूरत नहीं थी उनको बच्ची वाले रोल में लेने की, बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस और हैं, आप उनको चांस दे सकते थे। अमर खान को जहाँ पे वो चोरी करती है मोमिल शेख का कैरेक्टर जहाँ पे चोरी करता है डायमंड का रिंग, और घर आते हैं और फिर पुलिस आ जाती है घर पे, तो वो जैसे वो चीख के अम्मी 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 अम्मी, वो भी मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर वहाँ पे अमर खान का कैरेक्टर जाता है मोमिल शेख को छुड़ाने के लिए। वहाँ पे वो जिस तरीके से बात कर रही होती है अपने चचा से, आमिर खान ऐसे रोते हुए और ऐसे मुंह बना के, वो भी मुझे बड़ा ही अजीब लगता है। और वो इतनी रिसोर्सफुल दिखाई है, एक बीमा पॉलिसी, एक क्या उसे कहते हैं वो ऑफिस में वो होती है, इंश्योरेंस कंपनी के एक ऑफिस में होती है, और एक छोटी सी जॉब में होती है। 1 सेकंड में फ़ोन करके अपने बॉस से वो 6 महीने का एडवांस भी मांगती है, और फिर उसके बाद वो उसको छुड़ा भी लेती है। और फिर उसको ये लगता है ये भी सब बहुत आसान है कि उसकी जगह जूलर को 10 लाख किसी और ने पे किए हैं, तो कहती है हाँ मेरा कोई फ्रेंड होगा जिसने 10 लाख दे दिए होंगे। कौन सा ऐसा फ्रेंड होता है जो छुपके से जाके 10 लाख दे दे और आपको पता भी ना चले। तो इसके बारे में तो मैं जितना दराड़ के बारे में कहूँ, मुझे वही लगता है, बहुत ही हंसी भी आती है और सब कुछ उस ड्रामे के स्क्रिप्ट पे और उस पर, लेकिन देखने में मज़ा आ रहा है उसको। अब ऑफिस जाने से पहले अमर खान कितने काम कर रही होती हैं, फिर ऑफिस से निकल के वापस आकर भी वो सौदा भी लेकर आती है, सब कुछ वो घर का कर रही होती है। और मीटिंग पे अगर जाना है, बॉस और सब लोग उसको टाइम पे आने को कहते हैं, वो आराम से खाना शाना बना के हांडी करके अपनी चची को सेटिस्फाई करके वो आती है। तो ये सारा कुछ देखने में तो मज़ा ही आ रहा है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कौन ऐसे करता है, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म तो होता ही है आपके अंदर। लेकिन बस मोमिल शेख का जो वो बचपना और जो उसका वो दिखाया हुआ है कि नटखट कैरेक्टर, वो बड़ा अजीब लग रहा है, बिल्कुल उन पर सूट नहीं कर रहा। और ऊपर से जितना यंग दिखाया है वो तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। लेकिन मज़ा आ रहा है दराड़ देखने का बहुत, आपको कि गिल्टी प्लेयर है और रोज़ाना मज़ा आता है।
ड्रामा देख के। ड्रामा फ्रॉड, मैं किसी को इस में सबा कमर को मैं बड़ा नहीं कहना चाह रही, लेकिन इस रोल में सबा कमर बहुत बड़ी और बहुत, खैर वो दिखाया भी उनको वैसे ही है, लेकिन 24 ईयर्स से तो खैर वो बड़ी लग ही रही है। उस इसमें जो सबा कमर का और उसका ट्रैक छोड़ के बाकी सारे उनको बहुत इम्पोर्टेंस दी हुई है, स्पेशली जो बहन है उसकी शादी का जो सीन और जो वेडिंग नाइट वाला दिखाया हुआ है, पता नहीं वो क्यों क्यूट लग रहा है। मैंने तो जिसको देखा है वो कह रहे हैं बहुत क्यूट लग रहा है। मुझे वो इतना अनोइंग लगा और मुझे इतना अनॉय किया है उस सीन ने कि मैं बता नहीं सकती। मतलब एक लड़की जिसकी शादी हो रही है, जिसकी बहन के साथ ट्रॉमेटाइज है कि उसके साथ क्या हुआ है, वो इतनी नटखट, और वो जैसे उसके घर का माहौल तो है ही ऐसा, बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, और खैर है बस बहुत ही मुझे अजीब लगा। मैं उसी सीन से ही नहीं निकल सकती कि मैं आगे क्या बोलूँ। तो उसके अलावा जो वो अब स्टार्ट हुआ था, एहसन खान एटीएम के बाहर मिकाल की बहन से मिलता है और 40,000 देता है, उनको कैश की ज़रूरत होती है। तो ठीक है ऐसे होता होगा, लेकिन ऐसे पता नहीं, अच्छा खैर हो गया। अब जो सबसे अमेजिंग चीज़ है वो एक क्या मिकाल के एक मुंशी जी टाइप एक कैरेक्टर है ऑफिस में, पीएन है शायद, उसकी बेटी 1 सेकंड में ऐसे चुटकी बजाते में उसने मिकाल को, जो कि बॉस है उसके फादर का, 1 सेकंड में मिकाल को उससे वो कर लिया, अपने शीशे में उतार लिया और वो शादी पे तैयार हो गया। अच्छा वो अब उससे शादी कर रहा था, शादी हो रही थी जो जिस मकसद के लिए भी वो कर रही थी, तो भला क्या ज़रूरत है ये अपने अब्बू के साथ, अपने अब्बा के साथ ये बात करने का कि वो तो फिसल गया मेरे ऊपर, और इस सारे ट्रैक का और इस लैंग्वेज का स्टेटमेंट का कि क्या ज़रूरत थी जो मिकाल ने सुने। वो तो ऑलरेडी शायद शादी उससे कर ही रहा था, और जो उसके कपड़े दिखाए हैं वो बहुत स्मार्ट लग रही है वो वैसे तो, लेकिन वो जो कपड़े दिखाए हैं वो उस क्लास में या उसमें ज़रूरत नहीं थी उस तरह के कपड़े उनके दिखाने की। एक और पॉइंट भी मुझे बहुत अजीब लगता है, वो ये कि हमारे ड्रामों में जो बहुत ही अच्छी लड़की और मिस्कीन और इस तरह उसको दिखाते हैं, उसे सर पे दुपट्टा लिया हुआ है और वो बस रो रही है, और जो कोई ख़राब लड़की है उसने इस टाइप की वेस्टर्न ड्रेसिंग की होती है, वेस्टर्न कपड़े पहने होते हैं। ये फॉर अ चेंज इसको चेंज कर लिया करें। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो दुपट्टे वाली अच्छी ही होंगी और वो दूसरी बुरी ही होंगी। इंसान के दिल का हाल तो अल्लाह जानता है, और अल्लाह के करीब कौन है ये तो हम नहीं जानते। सो इसलिए ये भी मिथ ज़रा सी ड्रामों से ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। तो अब ये उन्होंने बड़ा अच्छा वैसे इस्टेब्लिश किया है कि किस तरीके से सबा कमर मिलेगी अस्मा अब्बास के कैरेक्टर को, और फिर कैसे वो मिकाल से मिलेंगी। शुरू में जो ड्रामे में थोड़ी बहुत जो मुझे थोड़ा सा कमियां या वो लग रही थी, अब आके वो सब ख़त्म हो गया और ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, बहुत मज़ा आ रहा है देखने का। तो इट्स अ ट्रीट कि हम ड्रामे देखें पाकिस्तानी, मज़ा आता है आपके अपने घर में आराम से चाय के कप के साथ या खाना खाते हुए ड्रामा एंजॉय करें, बहुत रिलैक्सिंग और अच्छा होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरे आज का टीवी की बातें और टीवी का गपशप। एक और पॉइंट जो मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर बात करूँगी किसी टाइम पर, वो भी जो बहुत सारी बातें मुझे लोग कहते हैं उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि शादी के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं लड़कियों के लिए जो शादी के टाइम पे सोचनी होती हैं। कुछ चीज़ें हमें पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही होती हैं और कुछ चीज़ें हमें बाद में। अब मैं वहम ड्रामे के हिसाब से बात कह रही हूँ कि सीरियसली ये बात है कि इज़ लव इनफ फॉर मैरिज। मुझे वाकई सोच होता है क्योंकि वो जो है ईशल उसने नुमान एजाज के बेटे के साथ शादी वहम ड्रामा में सिर्फ प्यार की वजह से की, क्योंकि बहुत प्यार था। सवेरा एजाज जो सिर्फ सवेरा जो मदर बनी हुई है, वो कितना परेशान हो रही है उनसे और जो कुछ उस घर में चल रहा है, और उसके फादर जो बाबर अली हैं काफ़ी मना कर रहे थे अपनी बेटी को, लेकिन फिर भी उसने शादी की।
तो मैं इसके ऊपर पूरी रिसर्च करूँगी, अपनी बहनों से बात करके, मशवरा करके, फिर इंशाल्लाह मैं एक व्लॉग इस पे करूँगी कि शादी करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी सब तो अल्लाह के हाथ में है। जो कहते हैं ना, शादी एक जुआ है, वाकई एक जुआ होता है। कुछ तो रेड फ्लैग्स होते हैं, कुछ तो चीज़ें आपने पहले देखनी होती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, और इससे भी ज़रा जितना ज़्यादा हम बाहर घूमते फिरते हैं, जितना हम बाहर निकलते हैं, तो आजकल जो हालात हैं या जो कुछ भी सुनते हैं, उससे बेहतर है कि आप बहुत सोच के निकलें और बी सेफ, और घर पे बैठें, अपनी फैमिली के साथ ड्रामे देखें, अपनी फैमिली को टाइम दें।